खुशी बहन की स्वप्न दीक्षा के बाद क्या हुआ, जानने के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। स्वप्न दीक्षा दरअसल 13 अगस्त 2023 को हुई थी। हमने प्रस्तुति में गलती से 6 अगस्त कह दिया था, उसके लिए क्षमा चाहते। तो 13 अगस्त को दिव्यांग खुशी बहन को रजोहरण प्राप्त हुआ। उस दिन उन्होंने उपवास किया था। वो उनके जीवन का पहला उपवास था। 14 अगस्त को उन्होंने दूसरा उपवास किया। फिर अंतराल में हुए, शक्ति कम पड़ी तो पारणा किया। 15 और 16 अगस्त 2 दिन उन्होंने भोजन लिया और फिर 17 अगस्त से उन्होंने वापस उपवास शुरू किए। सभी के आश्चर्य के बीच उन्होंने एक के बाद एक उपवास जारी रखे और लगातार 8 उपवास यानी कि 28 तप की आराधना की। 7वें दिन व्याख्यान में पचखांड लेने आए। पूरा व्याख्यान टेका लिए बिना यानी कि बिना बैक सपोर्ट के बैठकर सुना। 28 की बात सुनकर पूरा विजयवाड़ा संघ हैरान था। चातुर्मास हेतु विराजमान परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब ने घोषणा की कि खुशी बहन का पारणा श्री संघ करवाएगा। सामान्य तौर पर रिश्तेदार ही तपस्वी को पारणा करवाते हैं, लेकिन वहां पर साधर्मिक का संबंध मन में नहीं होता या बहुत कम होता है। संसार का संबंध ही मन में अधिकतर होता है और इसीलिए इस बार पूरा संघ उनको पारणा करवाएगा, ये घोषणा हुई। लेकिन साथ ही गुरु भगवंत ने ये कहा कि पारणा में किसी को कोई कवर नहीं देना है, कोई प्रभावना अथवा भोजन आदि कुछ नहीं होगा, सिर्फ पारणा होगा बस। खुशी बहन के साथ साथ उनकी छोटी बहन की भी 28 थी और पीयूष भाई नामक युवा दिव्यांग भाई को भी 10 उपवास थे। तीनों के पारने के चढ़ावे पैसों में नहीं बल्कि आराधना में बुलवाए गए, वो भी भाइयों में 3 और बहनों में 3, कुल 6 चढ़ावे। पीयूष भाई का प्रथम पारणा का चढ़ावा, पूरी जिंदगी मूंग और मूंग पानी का त्याग। खुशी बहन का प्रथम पारणा का चढ़ावा, वाटकी, चम्मच, फोक, कप पूरी जिंदगी यूज नहीं करना। छोटी बहन को प्रथम पारणा का चढ़ावा, एक भाई ने 12 महीने तक और एक बहन ने 15 महीने तक पानी के अलावा कुछ भी पीना नहीं, ऐसा नियम लिया। अर्थात चाय नहीं पी सकते लेकिन खाकरे में मिक्स करके खा सकते हैं। दाल नहीं पी सकते लेकिन चावल में दाल डालकर खा सकते हैं। खाना हाथों से होता है और पीना कप, वाटकी, गिलास, थाली आदि से होता है। सुनने में सरल नियम लग रहे होंगे, अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कितने मुश्किल है। सुबह 7:30 बजे से 9:15 बजे तक पारणा चालू रहा। श्री संघ के भवन में ही पारणा रखा गया था। जो रिश्तेदार नहीं थे ऐसे 6 भाग्यशालियों ने प्रथम पारणा करवाया। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि बिना किसी रिश्ते के खुद की इच्छा से, भाव से करीब 800 लोगों ने लाइन में खड़े रहकर भी पारणा करवाया। आपको फिर से याद दिला दे, न कोई भोजन की व्यवस्था, न कोई प्रभावना की व्यवस्था, सिर्फ पारणा। हर एक के अंगूठे दूध पानी से धोए गए, तिलक किया गया। करोड़पति लोग भी खुशी खुशी लाइन में खड़े थे। कितने ही लोगों ने खुशी के आंसू बहाए। पीयूष भाई जन्म से दिव्यांग है। खुशी बहन की स्वप्न दीक्षा के दिन पहली बार 13 अगस्त को प्रोग्राम में आए थे। उस दिन से लेकर आज तक रोज 2-2 घंटे व्याख्यान सुनते हैं। उनको बहुत रुचि लग गई है। उपवास के 10 दिन में एक भी दिन उन्होंने व्याख्यान नहीं छोड़ा। बैक सपोर्ट लिए बिना ही गुरु भगवंत के सामने बैठे। एक स्वप्न दीक्षा ने खुशी बहन के जीवन में और पीयूष भाई आदि कितने ही लोगों के जीवन में खुशियां भर दी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। एक बहन का हमें संदेश आया था। उन्होंने कहा कि वो उनके श्रावक को यानी कि पति को रोज कह कहकर थक जाते थे कि पूजा करने जाओ, 3 लोक के नाथ है, जैन धर्म हमें मिला है, परमात्मा को स्पर्श करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन वो बहन के पति आलस के कारण नहीं जाते थे। खुशी बहन का वीडियो देखने के बाद न जाने क्या हुआ, अगले दिन से परमात्मा की पूजा चालू कर दी है। इस तरह से न जाने एक प्रसंग ने कईयों का जीवन बदलने का काम किया है। बाकी आप वीडियो में तीनों तपस्वियों की शाता देख सकते हैं। 1.25 घंटे तक लाइन चालू ही रही। आखिरी आधे घंटे में तो भीड़ बहुत बढ़ गई। गुरु भगवंत ने कहा कि अगर हम ऐसी आत्माओं को भी सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, पॉजिटिव नजरों से देखेंगे तो उनकी आत्मा शायद इतनी आगे बढ़ेगी कि हम भी पीछे रह जाएंगे। सिर्फ सोचिए, अगर हमें ये कहा जाए कि एक जगह पर बैठना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो क्या हमारे मन की समाधि टिक पाएगी? दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना सीमित होता है वो कहने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते ही हैं। आर्त ध्यान नहीं होता हो तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और उसका परिणाम क्या होता है सब जानते ही है। लेकिन इस सीमित जीवन में अगर जिन वाणी का श्रवण भी उन्हें मिलता है तो उनका मन कितना समाधि में रहेगा, एक बार सोचने जैसा है। जिसका परिणाम कितना सुंदर होगा वो हम सब जानते हैं। इन दिव्यांग व्यक्तियों को देखकर मन में एक विचार आता है कि हमें तो सब कुछ मिला है, फिर भी हमें अपने जीवन से कितनी शिकायतें होती है। खैर, सभी तपस्वियों की खूब खूब अनुमोदना। जय जिनशासन, जय महावीर।